एक जंग, एक घोड़ा, एक चाल, एक आदमी की सोच, एक पूरे साम्राज्य का खात्मा, एक योद्धा की 10 साल की जंग और उसके बाद घर वापसी की 10 साल की जर्नी थ्रू गॉड्स, मॉन्स्टर्स, कर्स, दर्द, टॉर्चर, धोखा, उसके आदमियों की मौत। ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा क्रिस्टोफर नोलन की लेटेस्ट मूवी द ओडिसी में। आज हम उसी मूवी द ओडिसी के सारे कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या थे, उनके मोटिव्स क्या थे, उनके गोल्स क्या थे एंड उनका क्या रोल था स्टोरी में एंड उन्हें किस एक्टर ने प्ले किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं ओडिसियस की, जिसे प्ले किया है मैट डेमन ने इस मूवी में, जो कि एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिस्ट है। वो एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट लीडर है, बट वो थोड़ा फ्लॉड भी है, जो कि काफ़ी गलतियां करते हैं। बट अपनी फैमिली से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, बट ही वॉज द स्मार्टेस्ट। वही थे जिन्होंने ट्रोजन हॉर्स के आइडिया के बारे में सोचा था, जिससे इवेंचुअली वो पूरा ट्रोजन वॉर जीते थे। ट्रोजन वॉर के बाद वो बस अपने घर जाना चाहते हैं, अपनी बीवी और बेटे के पास। यही हमारा मेन हीरो है, जिसकी 10 साल की जर्नी घर वापसी की हम द ओडिसी में देखते हैं। अब बात करते हैं पेनेलोप की, जिन्हें प्ले किया है एन हैथवे ने, जो कि ओडिसियस की वाइफ है एंड बहुत ही लॉयल, वाइस, पेशेंट और इमोशनली स्ट्रांग है। उन्होंने 20 साल तक ओडिसियस को मरा हुआ मानने से इनकार कर दिया। भले ही हज़ारों मर्द उनसे शादी करना चाहते थे, बट वो सारे सूटर्स को चूतिया बनाती रही। उन्होंने उनसे कहा था कि वो शादी जब ही करेंगी जब वो एक बरियल क्लोथ को बुन लेंगी अपने पति की याद में। बट वो हर रात अपना बनाया हुआ कपड़ा उधेड़ देती थी, उसे ख़राब कर देती थी एंड फिर अगली सुबह शुरू करती थी दोबारा उस पर काम, ताकि उन्हें समय मिल जाए ओडिसस के आने तक। एंड उन्होंने 20 साल तक ओडिसस के आने तक इथिका के राज्य को सुरक्षित रखा। अब बात करते हैं टेलेमेकस की, जिन्हें प्ले किया है टॉम हॉलैंड ने, जो कि ओडिसियस और पेनेलोप के बेटे हैं। ये बहुत ही बहादुर तो है, बट उतना ही इनएक्सपीरियंस्ड है। वो अपने बाप को ढूंढना चाहता है एंड अपनी फैमिली और किंगडम को बचाना चाहता है, खुद राजा बनकर। अब बात करते हैं अथीना की, जिन्हें प्ले किया है जेंडेया ने, जो कि एक ग्रीक गॉडेस है विजडम और वॉरफेयर की। वो लगातार मदद करती हैं ओडिसियस की उसकी जर्नी में, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर। वो उसे राह दिखाती हैं, उसे एडवाइस देती हैं एंड इवेंचुअली उसकी मदद करती हैं टू रीच होम। अब बात करते हैं कैलेप्सो की, जिन्हें प्ले किया है चार्लिस थेरोन ने। कैलेप्सो भी एक माइनर गॉडेस है, जहाँ पे वो ओडिसियस का इलाज करती है एंड उसका ध्यान रखती है जब वो उसके आइलैंड पे बह के आ जाता है। बट उसी दौरान, उसी वक्त में वो ओडिसियस के प्यार में वो उसे अपने आइलैंड पे 7 साल तक कैद रखती है एंड वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहती है। अब बात करते हैं सर्सी की, जिसने प्ले किया है समांथा मॉर्टॉन ने इस मूवी में, जो कि एक सॉर्सरेस है, यानी कि जादूगरनी या चुड़ैल, जो तुम्हें मानना हो। वो ओडिसियस के साथियों को सुअरों में बदल देती हैं लिटरली। शुरुआत में वो ऐसा करती हैं, बट आगे चल के वो ओडिसियस की काफ़ी मदद भी करती है। अब बात करते हैं एगामेनॉन की, जिन्हें प्ले किया है इस मूवी में बेनी सैफडी ने। ये एक राजा है एंड ही वॉज द कमांडर ऑफ ग्रीक आर्मी ट्रोजन वॉर के दौरान, जो कि पावर एंड ऑनर पे काम करता है। बट इन दी एंड अपने ही लोग इसे धोखा दे देते हैं। अब बात करते हैं मेनेलस की, जिन्हें प्ले किया है जॉन बेल्थाल ने। ये एक स्पार्टा के राजा हैं एंड इनकी बीवी को ही उठा के ले गए थे ट्रॉय वाले, जिसकी वजह से पूरा ट्रोजन वॉर हुआ था। एंड ये इवेंचुअली टेलेमेकस को अपने बाप ओडिसस के बारे में बताते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब बात करते हैं यूमियस की, जिन्हें प्ले किया है जॉन लेगोजामो ने, जो कि ओडिसस के फेथफुल सर्वेंट थे एंड वो आखिर तक लॉयल रहते हैं, ये जानते हुए कि शायद अब उनका राजा कभी वापस नहीं आएगा। अब बात करते हैं एंटीनियस की, जिन्हें प्ले किया है रॉबर्ट पैटिंसन ने। ये एक बहुत ही क्रूअल, एरोगेंट और ग्रीडी आदमी है। इसे तुम काइंड ऑफ लीडर मान सकते हो सूटर्स का, जो कि ओडिसियस का राज्य छीनना चाहते हैं। एंटोनियस बस पेनेलोप से शादी करके खुद राजा बनना चाहता है। ये पूरी तरह से एक हरामी कैरेक्टर है एंड रॉबर्ट पैटिंसन ने भाई फाड़ा है इस कैरेक्टर के रोल में। अब बात करते हैं हेलन की, जिन्हें हेलन ऑफ ट्रॉय भी कहा जाता है, जिन्हें प्ले किया है लुपिता नियोंग ने, जो कि कारण बनती हैं पूरे ट्रोजन वॉर का। एंड वो इसके लिए बहुत ही गिल्ट और रिग्रेट में रहती हैं आफ्टर द वॉर। ये रिप्रेजेंट करती हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्यूटी, डिज़ायर एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब बात करते हैं पॉलीफेमस या साइक्लॉप्स की। ये एक आंख वाला जायंट है, जो कि पोसाइडन का बेटा है। ये ओडिसियस के पूरे क्रू को अपनी गुफा में कैद कर लेता है एंड उनमें से कुछ को खा लेता है। ओडिसियस इसको अंधा करके बच निकलता है, बट इसी के कारण ओडिसियस को पोसाइडन का श्राप लगता है एंड वो इतने साल तक घर नहीं पहुंच पाता। अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जिन्हें मूवी में उतना दिखाया नहीं गया, बट उन्हें मेंशन ज़रूर किया गया है एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं पूरी स्टोरी में। अब बात करते हैं ज़्यूस की, जो कि राजा है भगवानों का। यस, ही इज़ द किंग ऑफ गॉड्स। वो जो है जस्टिस और ऑर्डर का ध्यान रखते हैं एंड इंसानों और भगवानों में जो बैलेंस है उसे बना के रखते हैं। फिर आते हैं पोसाइडन, जो कि
समुद्र के देवता हैं, ही इज़ द गॉड ऑफ सी। जब ओडिसियस इनके बेटे को अंधा कर देता है तो ही डिसाइड्स टू टेक रिवेंज। वो अपने बदले के चक्कर में ओडिसियस को घर पहुंचने से रोकते हैं। इतने सालों तक ओडिसियस घर नहीं पहुंच पाता पोसाइडन के श्राप की वजह से। एंड यही जो है पूरी कॉन्फ्लिक्ट बनाता है द ओडिसी की कहानी का। तो यही था आज की इस वीडियो में। मैंने कोशिश की है कि मूवी को ज़्यादा स्पॉइल ना करने की, एंड आई होप इससे तुम्हारा एक्सपीरियंस और अच्छा हो मूवी को देखने का। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।